अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुसाइड के ऊपर। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुसाइड के बारे में अवेयर हो। जब सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड हुआ उसके बाद बहुत ऐसे मेंटल स्ट्रेस पर बहुत लोगों ने बात किया और फिर जाके ये अब लोग उसके ऊपर उसके बारे में कुछ अवेयर हो रहे हैं। लेकिन जिसका प्रॉब्लम होता है, जिसके सर पर बोझ होता है या फिर स्ट्रेस होता है, उसको शायद ही कुछ ये इसके बारे में अंदाज़ा होता है या फिर इसके बारे में कुछ ख्याल आते हैं। तो इतना इजी भी नहीं होता है सुसाइड का जो ये स्ट्रेस आता है, सुसाइड का जो एक मेंटल प्रेशर से जब लोग गुजरते हैं तो उसको ओवरकम करना या फिर उसके ऊपर एक जीत हासिल करना। और हाल ही में हमने देखा आसिफ बासरा जो बॉलीवुड के एक्टर थे, जिसके बारे में भी आपने पढ़ा है शायद, तो उसने भी सुसाइड किया है। तो इतने जो एक क्रिटिकल इशू है इस पर लोग बात करते हैं या फिर जो एडवाइस देते हैं, जो हर कोई अपने अपनी तरह से अपने अपनी तरीका से कुछ मशवरा देते हैं। लेकिन जब ये मेंटल स्ट्रेस या फिर मेंटल जो इम्बैलेंस होते हैं, जो लोग प्रेशर में आते हैं, उस हालात में तो ऐसा कुछ एडवाइजरी या फिर ऐसा कुछ सलाह काम नहीं करते। अक्सर जो भी होते हैं उसको लेकर उतना ओवर रिएक्ट करना ये गलत है। मतलब आप कुछ भी करें उसका अगर रिजल्ट के बारे में या फिर जो जो भी हुआ है आपके साथ, कुछ अन्याय हुआ है या फिर जो हुआ है पॉजिटिवली कुछ हुआ भी है, तो उसको ओवर रिएक्ट करना भी एक बहुत गलत बात है। किसी वजह से आप फेल हुए हैं या फिर किसी वजह से आप कुछ लॉस हुआ है आपका, ये तो पहली बात है कि जो भी आपके पास्ट है वो फ्यूचर को बर्बाद ना करे। ऐसा आपको ख्याल रखना है, इसके बारे में आपको होशियार रहना है। सुसाइड के कारण ज्यादातर तो होते हैं कि स्ट्रेस होता है, एक फैमिली का टेंशन होता है, इनकम का टेंशन होता है, या फिर जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन भी होते हैं, और बाकी का बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जैसे फार्मर सुसाइड भी होते हैं। वो तो अक्सर कर्ज होते हैं, कर्ज में डूबा होता है, तो जो लोन का मामला प्रेशर होते हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जो सुसाइड से रिलेटेड है। आपको एक बैलेंस डाइट की तरह ये लाइफ को आगे लेके जा रहा है, तो आपके एक सोच ऐसी होनी चाहिए कि आपको फेलर भी मिलना है, फेलर से भी मुकाबला होगा आपका, और जो सक्सेस है वो भी मिलेंगे आपको। आप में भी कमियां है और बाकी लोगों में भी कमियां है, आप में भी कुछ पॉजिटिव से बाकी लोगों में भी है। तो एक बैलेंस्ड है। मतलब आप अगर किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं हो तो उसका मतलब नहीं है कि आप कुछ भी ना कर सको। मतलब आपसे बहुत कुछ हो सकता है उसके अलावा। मैंने इससे पहले भी कहा है कि अगर आपको मैथ्स नहीं आ रही है, बहुत प्रैक्टिस के बाद, बहुत ट्यूशन के बाद, बहुत हार्डवर्क के बाद, तो आपसे ये उम्मीद करना भी गलत है और आपको भी ख्याल रखना है कि मुझे मैथ्स नहीं आएगा, ये आम बात है। या फिर आपसे फिजिक्स नहीं हो पा रहे बहुत ट्यूशन के बाद, बहुत हार्डवर्क के बाद, ऐसा नहीं है कि आप पहले फुर्सत में इसे टाल देंगे। तो बहुत आपने जो एक लिमिट होता है आपने उसको तो प्रैक्टिस करना है, उस हद तक तो आपको जाना है ये। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा अभी। तो एक लिमिट होता है, उस लिमिट तक आप ट्राई करें, उस लिमिट तक आप हार्डवर्क करें। किसी चीज़ में, आपकी जॉब हो या फिर बाकी चीज़ों में भी पढ़ाई हो, तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रेशर ना दे। मतलब आपकी पढ़ाई के जो सेक्शन है वो अलग सेक्शन है, जो खेल कूद के एक सेक्शन होते हैं वो भी अलग होता है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं वो भी अलग होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत टैलेंट होते हैं, उसमें एक अलग एनर्जी मिलता है उनको, उससे एक पॉजिटिविटी आते हैं। और जब पढ़ाई की बात होती है तो निगेटिविटी, मतलब उसके चेहरे पे उतना खुशी या उतना ये नहीं होता है, तो वो उतना इंटरेस्टेड नहीं होता है शायद। तो होगा भी अगर, तो उतना सक्सेस नहीं हो पाएगा। जो इंटरेस्टेड होते हैं, जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होते हैं, उसमें सक्सेस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है।
बैलेंस लाइफ आपको लेना है, तो कुछ जो पॉजिटिव है उसको ही पकड़ के रखना है और जो निगेटिव है उसको टाल देना है या फिर साइड में रखना है। एक खास बात है कि आपको घूमना फिरना इसका शौक ज़्यादा होना चाहिए, तो आप उससे कुछ मतलब जो मेंटल स्ट्रेस होता है दिन भर काम करने का या फिर सालों भर घर में रहने का, इससे आपको कुछ मतलब एक्स्ट्रा ये मिलेगा। तो आप अगर आपके पास टाइम है, आपके पास उतना वक्त है, तो आप घूमने के लिए निकालिए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। उससे भी आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत कम होता है। हमने अक्सर देखा है जो गांव में लोग होते हैं, ये अक्सर साल में 2 बार या 3 बार अपने मम्मी पापा को देखने के लिए जाते हैं, या फिर जो अपने घर होते हैं, जो लड़के अब शादी करके एक नए घर में आते हैं, तो साल में 2-3 बार तो ऐसे घर जाते हैं मम्मी पापा से मिलने के लिए। और जो बच्चे होते हैं उनके, वो भी अपनी नाना नानी को मिलने के लिए जाते हैं, या फिर मामा को देखने के लिए जाते हैं, या फिर उसके घर जाके कुछ दिन तक तो ऐसे एंजॉय करते हैं। लेकिन जो बाहर की माहौल होते हैं, जो नेचर होते हैं, या फिर जो नेचुरल ब्यूटीज होते हैं, वो देखने के लिए जाना और रिलेटिव्स के घर जाना, इन दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप किसी नए जगह जाएंगे या फिर जो नेचुरल ब्यूटी होते हैं उसमें अगर कुछ वक्त बिताएंगे, तो उससे आपके माइंड में बहुत एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी। आपके बच्चों पर या फिर जो बूढ़े माँ बाप भी होते हैं, उनके जहन पर, उनके दिलो दिमाग पर भी ये पॉजिटिविटी आते हैं। तो आप प्लीज़ ये फैमिली के साथ घूमने भी जाइए। रेस्ट का मामला बहुत आजकल कम दिखते हैं। लोग एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम लेके भी काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। उतना रेस्ट लाइफ मत लेके जाइए, मतलब उतना थकान, उतना मतलब भारी स्ट्रेस पर जीना बहुत गलत है। आपको भी एक बैलेंस टाइम, जो मैंने बोला ऑलरेडी, तो बैलेंस टाइम के तहत आपको एक तो 7-8 घंटा सोना है, या फिर बहुत दिन में भी दोपहर को अगर कुछ रेस्ट लेने के लिए टाइम है तो रेस्ट लीजिए। तो रेस्ट लेना ये बहुत ही पॉजिटिव है। लोग आजकल तो बहुत 11-12 बजे तक जागते रहते हैं, या फिर अगले दिन सुबह उठ के जाते हैं, तो बच्चे से मिलना या फिर अपनी फैमिली से मिलना इनसे नहीं हो पाता है। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो रात को आते हैं घर और फिर सुबह उठ के ही अपने काम में जाते हैं, तो बहुत दिनों बाद ही बच्चों से मिल पाते हैं ये। तो इतना ओवर टाइम काम करना या फिर इतना थकान लेके चलना, ये बहुत गलत है। तो आपको उतना ओवर एम्बिशियस या तो आपको ओवर टाइम काम करके फ्रस्ट्रेटेड रहना बिल्कुल नहीं चाहिए अभी। तो मेरे ख्याल से जो फ्रस्ट्रेशन होते हैं या फिर स्ट्रेस होता है, और जो फैमिली का एक प्रेशर बिल्डअप होते हैं आपके ऊपर, उससे भी आपको छुटकारा पाना है। उसको भी कभी कभी टाल देना, या फिर किसी छोटे छोटे टास्क को दूसरों में डिवाइड कर देना भी स्ट्रेस से छुटकारा पाने का एक तरीका है। कि आपके जो काम है उसको भी शेड्यूल बना के, मतलब आप हिस्से में बांटिए कि ये हिस्सा मुझे बेहद ज़रूरी है करना, ये हिस्सा 2 दिन बाद में करने से भी चलेगा, और ये हिस्सा जो है इसको अगर ना भी करूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे कामों में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट करके स्टार मार्क दे के रख सकते हैं आप। तो आप कैलेंडर में या फिर डायरी में ऐसा कामों का शेड्यूल बनाइए। आपके लाइफ में अकेलापन या फिर जो टुगेदरनेस, ये दोनों चाहिए। आपको अकेलापन इसलिए चाहिए कि आप फोकस कर सके, किस काम में आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड है, किस काम में आपको आगे जाना है, किस चीज़ों में आपको जो पॉजिटिविटी लाना है, या फिर जो आपके गोल है या फिर जो आपकी एम्बिशन है वो कितना फुलफिल हो चुका है। तो इन सब के हालात जानने के लिए, इन सब के स्टेटस जानने के लिए आपको अकेलापन की ज़रूरत भी होती है। लोनलीनेस से आपको बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं जो फैमिली या फिर भीड़ में रहने से ये नहीं आते हैं। और टुगेदरनेस तो आपके फैमिली के साथ हो गए, या फिर आपके फ्रेंड्स जो काम से लौटने के बाद या फिर रास्ते पर मिलते हैं, या फिर आपके जो बाज़ार होते हैं या फिर मार्केट होते हैं उसमें भी बहुत सारे फ्रेंड्स से मुलाकात होते हैं। तो
तो उनके साथ भी ऐसे बातें कीजिए, मुस्कुराइए। तो ये टुगेदरनेस की भी जरूरत है या फिर लोनलीनेस की भी जरूरत है। तो ओवर एक्साइटेड, ओवर रिएक्ट, ओवर टाइम काम करना, ये सब ओवर जो होते हैं, इन ओवर से आपको छुटकारा पाना है। इन इन सब चीजों से आपको अलविदा कहना है, तभी आपको ये सुसाइड की टेंडेंसी जो है ये खत्म हो जाएगा। जो मेरे विचार है ये तो मैंने रख लिया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो आप प्लीज लोगों से शेयर कीजिए, अपने जो फ्रेंड्स होते हैं फ्रेंड सर्कल में। मेरी राय है कि ये मेंटल स्ट्रेस और जो एक्स्ट्रा काम करने की जो एक लोगों में आदत बन चुके हैं अभी, जो अर्निंग के लिए बहुत लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं, इन सब गलत फहमी से, इन सब चीजों से लोग छुटकारा पाएंगे और सुसाइड से हम सब बच पाएंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद।